दूसरी प्रकार की जो सतीथी परमात्मा शरीर की धारण करते हैं, नवजात शिशु रूप धारण करते हैं और कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में होता है, वहां से निसंतान दंपति उठा लाते हैं। धीरे धीरे जब परमात्मा बड़े होने लगते हैं तो वो दूध नहीं पीते यहाँ का, ना कुछ आहार करते हैं। तो उसके लिए परमात्मा को कंवारी गायें दूध देने लगती हैं वो मालिक के आशीर्वाद से, और उन कंवारी गौओं से उस शिशु रूपधारी परमात्मा के बचपन की परवरिश की लीला उन कंवारी गायों के दूध से होती है। वो ऐसी लीला करते ही करते हैं, अरे यही वेद बता रहे हैं। तो ऐसी लीला की किसने है? 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर जी ने ये लीला करी थी। सतलोक से आए थे, कमल के फूल पर विराजमान हुए थे, उनका कोई माता पिता नहीं है। वहां से नीरू नीमा नाम के 2 मुसलमान दुल्हा उठा ले गए थे, पति पत्नी थे, और वहां 25 दिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। उन्होंने चिंता बनी कि बच्चा मरेगा। तो परमात्मा की रजा हुई, एक साधु रूप में परमेश्वर के आदेश से एक साधु आया। वो थे भगवान शिव जी, वो पहचान नहीं सके उनको। कबीर परमात्मा को गोदी में लिया शिव जी ने संत रूप में। तो परमात्मा बोले थे कि इनको कहो, नवजात शिशु 25 दिन के बालक बोल रहे हैं कि महाराज जी इनको कह दो एक कुंवारी गाय ले आवें और वो दूध देगी, आप थपकी लगा देना, उसके कमर पर आशीर्वाद देना। ऐसा ही किया गया। वो कुंवारी गाय दूध देने लगी, कबीर परमात्मा पिया करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में यह सतिथि बताई है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सब पापों का नाश करने वाला, वो 3 प्रकार की शरीर की सतिथि से हम सबका धारण पोषण करता है। तो दूसरे प्रकार की ये सतिथि ये नवजात शिशु रूप धारण करके आते हैं। फिर धीरे धीरे जो कुंवारी गाय के दूध से उनकी परवरिश की लीला होती है, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो छोटी उम्र में 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, क्योंकि वो उपदेश करने के उद्देश्य से यथार्थ ज्ञान देने के लिए ही आते हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 120 वर्ष तक ये रहे और ये लीला करके चले गए थे। ये तत्व ज्ञान का प्रचार कर गए थे और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध करके कबीर वाणी, कबीर सागर, कबीर बीजक ये ग्रंथ बनाए थे। वो आज दास के पास उपलब्ध हैं। उनके रहस्य को भी परमात्मा ने दास को ही समझाया है।